हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूजीपीजी मैथमेटिक्स। इस वीडियो में हम 2015 के सारे क्वेश्चंस देखेंगे फ्रॉम रिंग थ्योरी। और एक इम्पॉर्टेंट नोट, जो कल ये शायद लास्ट क्वेश्चन था वो 2014 में से था, तो मैंने गलती से वो 2016 के पीडीएफ में डाल दिया था, सो सॉरी फॉर दैट। नाउ लेट अस सॉल्व टुडेज फर्स्ट क्वेश्चन। दिस इज़ फ्रॉम 2015। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू। तो कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है ये बोला है आपको। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज द पोलिनोमियल रिंग एफ एक्स इज अ फील्ड इफ एफ इज़ अ फील्ड। मतलब क्या बोल रहा है ये स्टेटमेंट, बस उन्होंने यहाँ पे कॉमा करके इफ़ ये पार्ट इस साइड पे लिख दिया है। सो ये स्टेटमेंट मतलब क्या है कि एफ इज़ फील्ड, then this polynomial ring fx is filled। तो ये ट्रू है क्या? if f is filled then fx is filled। ये क्लियरली ट्रू नहीं है, हमने कल ही देखा था, है ना, 2016 के इस मतलब मैंने बोला था 16 का, लेकिन वो 2014 का क्वेश्चन था कि अगर हमने that f you take it to be say r which is a field of real numbers, और हमने अगर fx कर दिया so this will be rx, है ना। बट अभी देखो rx में पॉलिनोमियल है ना सारे, तो x अगर हमने एक पॉलिनोमियल लिया फ्रॉम दिस rx, clearly this is degree 1 polynomial, so and the coefficients are, this coefficient of this term is 1 which is from this r, and hence this is a polynomial over r, or this is a polynomial in rx। सो अगर इसका हमें इन्वर्स फाइंड आउट करना है, फील्ड मतलब क्या चाहिए, वो इन्वर्स फाइंड आउट करना चाहिए फॉर एनी नॉन ज़ीरो एलिमेंट। सो दिस इनटू समथिंग मस्ट बी इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट 1 कांस्टेंट पॉलिनोमियल। सो क्लियरली वी हैव टू टेक दिस टू बी 1/x, है ना, तो x कैंसिल हो जाएगा और हमें 1 मिलेगा, बट 1/x इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल। सो दिस एलिमेंट x इन rx इट हैज़ नो इनवर्स, है ना, इसके लिए इन्वर्स नहीं मिल रहा है हमें, एंड क्लियरली दिस इज़ अ नॉन ज़ीरो एलिमेंट। तो हमें ऐसा एक एलिमेंट मिला उसको इन्वर्स नहीं है, दैट मीन्स दिस आर एक्स इज़ नॉट अ फील्ड। सो दिस इज़ नॉट ट्रू। तो हमारा मतलब क्वेश्चन में क्या पूछा है, नॉट ट्रू ऑप्शन ही बोला है, सो दिस इज़ द करेक्ट आंसर। बट अभी देखते हैं कि बाकी के स्टेटमेंट क्यों ट्रू है ना। तो एवरी फील्ड इज़ एन इंटीग्रल डोमेन, ये तो मैंने कल ही बोला था आपको कि एवरी फील्ड, आपके पास कोई भी फील्ड होने दो, दैट इज़ ऑलवेज एन इंटीग्रल डोमेन। दैट मीन्स इफ एफ इज़ अ फील्ड देन दिस एम्प्लाइज एफ इज़ इंटीग्रल डोमेन। ये याद रखो, फील्ड इज़ ऑलवेज एन इंटीग्रल डोमेन। नाउ थर्ड इज़ एवरी फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन इज़ अ फील्ड, तो ये भी याद रखो। देखो ये इम्प्लीकेशन जो है ना, फील्ड एम्प्लाइज, नाउ आई विल डिनोट दिस इंटीग्रल डोमेन बाय शॉर्ट हैंड नोटेशन डी। सो फील्ड एम्प्लाइज इंटीग्रल डोमेन, लेकिन ये कॉन्वर्स ट्रू नहीं है, ठीक है। इंटीग्रल डोमेन एम्प्लाइज फील्ड, ये ट्रू नहीं है, क्योंकि अगर आपने इंटीग्रल डोमेन हमें पता है डी इज इक्वल टू जेड इज इंटीग्रल डोमेन, ठीक है। लेकिन जेड फील्ड है क्या? क्लियरली जेड फील्ड नहीं है, क्योंकि वहाँ पे सपोज अगर अपने 2 एलिमेंट लिया विच इज़ अ नॉन ज़ीरो नॉन यूनिट इन जेड, एंड इनवर्स ऑफ 2 इज़ 1/2, है ना, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, बट 1/2 इज़ नॉट इन जेड, है ना। सो 2 को इनवर्स नहीं है जेड में, दैट मीन्स जेड इज़ नॉट फील्ड बट इट इज़ इंटीग्रल डोमेन। तो हमारे पास ऐसा एग्जाम्पल है कि वो तो इंटीग्रल डोमेन है लेकिन वो फील्ड नहीं है, ठीक है। तो इसका जो कॉन्वर्स है वो ट्रू नहीं है, इसका बस याद रखो। लेकिन अगर हमने ये जो डी फाइनाइट लिया, मतलब अगर जो इंटीग्रल डोमेन है उसको अगर फाइनाइट कर दिया ना, फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन, उसमें सिर्फ फाइनाइट एलिमेंट्स है, तो वो फील्ड हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने finite integral domain, suppose you have zp where this p is a prime, मतलब z3 z5 z7 ऐसा सब कुछ लिया, then we know that this is a field, है ना, because
हमने कल ही मैंने बोला था कि जेड पी विथ द ऑपरेशन प्लस पी प्लस क्रॉस ZP is a field with addition modulo P and multiplication modulo P. ये field हो जाता है whenever this P is a prime number. ठीक है, तो that means whenever you have a finite integral domain then it always filled. तो इतना याद रखो कि फील्ड एम्प्लाइज इंटीग्रल डोमेन, लेकिन अगर आपने इंटीग्रल डोमेन है और वो फाइनाइट ले लिया दैट मीन्स दिस बिकम्स अ फील्ड. सो दिस इज ट्रू, दिस इज ट्रू. नाउ लास्टली R is integral domain then Rx is also an integral domain. ये भी ट्रू स्टेटमेंट है, इसको याद रखो. whenever you have integral domain R, उसका अगर आपने पॉलिनोमियल रिंग लिया Rx तो वो इंटीग्रल डोमेन हो जाता है. then so this first option is the correct option. Now let us solve the next question. If fx is equal to 2x square plus 2x cube plus 4x square plus 3x plus 2 and gx is equal to 2x cube plus x square plus 4 where fx gx are polynomials in z5x. ठीक है, that means the coefficients are, so for example this coefficient 2, here it is 1 into x square, so 1, it is plus 4, these are from z5. ठीक है, तो देन हमें क्या पूछा है, fx इंटू जी एक्स इज इक्वल टू, तो क्या करेंगे, पहले प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे fx एंड gx का एंड देन वी विल रिड्यूस द कोएफिशिएंट्स इन z5, है ना, क्योंकि z5x में पॉलिनोमियल दी है. सो लेट अस जस्ट कैलकुलेट दिस मल्टीप्लिकेशन. सो हमें तो पता है कि fx इंटू gx मतलब क्या करते हैं हम, f का आप कैसे भी करो जो आपको मल्टीप्लिकेशन आता है उससे, मैं यहाँ पे करती हूँ. सो fx इंटू gx विल बी, now I will take this fx as it is and I will multiply this element to fx, then this to fx and then add all these elements. ठीक है, so 2 into 2 will be just 4, x cube into x cube will be x raised to 6 plus 2 to the 4 to the 8, then x raised to 5 plus 6x raised to 4 plus then 2 into 2 is 4 x cube, then the next element is x square, so multiply this by all these elements and add it to this. So this is just 2 x raised to 5 plus x 4 into x raised to 4 plus 3 x cube plus 2 x square, then the next element is plus 4. Now multiply by 4 to all these elements, so this is just 8x cube plus 16 x square plus 12x plus 8. Right, now we have to reduce the coefficients in z5, है ना, कि ये पॉलिनोमियल ओवर z5 है, मतलब कोएफिशिएंट्स आर फ्रॉम z5. तो क्या करते हैं, पहले देखो, अभी देखो 6 ये तो हाईएस्ट पावर है, यहाँ पे कोई बाकी के टर्म है क्या, 6 पावर 6 के नहीं है, तो पहले 4x रेस टू 6 को साइड में रख देते. ठीक है, तो 4x रेस टू 6 सभी ऑप्शंस में है ना, यहाँ पे. तो लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट हायर पावर. नाउ x रेस टू 5 इज हियर, it is 8. now there are no 5 terms but here it is 2, so 8 plus 2 is 10, but 10 modulo 5 is 0, है ना, because 5 into 2 is 10 and hence अगर हमने z5 से reduce किया उसको z5 में, तो that will be 0 and hence 0 into x raised to 5 will be just 0. तो x raised to 5 की कोई भी टर्म नहीं होगी, so this option ये तो डिस्कार्ड हो गया. अभी क्या करते हैं, गो टू x रेस टू 4 वाला टर्म. तो इसके कोएफिशिएंट्स देखो, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 4 है, तो बस इतने ही कोएफिशिएंट्स है ना. देन 6 plus 4 इज अगेन 10 विच इज़ इन z5 इट इज़ 0. तो x रेस टू 4 के भी कोई टर्म्स नहीं है. देन x रेस टू 3, तो x रेस टू 3 का यहाँ पे 4 है, देन यहाँ पे 3, सो 7, देन 8, है ना. सो दैट मीन्स 7 plus 8 is 15, बट व्हेन यू रिड्यूस इट in z5 it is 0, so it is 0 into x cube, तो x cube का भी कोई टर्म नहीं है. then go for the next x square, so this is 2 then 16, है ना.
देन दिस विल बी जस्ट 1 + 2 है ना, बिकॉज 16 इज सेम एज 1, 15 0 है तो 16 1 होगा, 1 + 2 इज 3, दैट मीन्स 3x², ये होना चाहिए। तो 3x² देखो यहाँ पे है क्या, तो यहाँ पे तो नहीं, x² का 2 है ना, सो दिस इज ऑल्सो नॉट ट्रू। तो बस इतने दोनों ही ऑप्शंस देखने हैं, तो ये माइनस है, यहाँ पे प्लस है, ये जरा प्रिंटिंग मिस्टेक है। तो 3 मिस्टेक मतलब वो ठीक से आया नहीं है। एंड लेट अस लुक एट द नेक्स्ट, सो दिस इज 12x, ठीक है, उसको अगर आपने रिड्यूस किया इन Z5 दैट विल बी 2, सो वी हैव 2x, सो दिस 2x एंड हियर इट इज़ 8, रिड्यूस करो मॉड्यूलो 5 से, सो इट इज़ 3, सो it is 4x⁻6 plus 3x² plus 2x plus 5. So this second option is the correct option. Now the next question, the matrix ring M2R, that means it consists of 2x2 matrices over R. These ABCD are from the real numbers. The matrix 0 0 0 1 is A. तो ये जो मैट्रिक्स है, call it as say A is left divisor of 0 but not right divisor of 0, then it is right divisor of 0 but not left divisor of 0, then neither left divisor nor right divisor of 0 and both left and right divisor of 0. so देखते हैं पहले definition क्या है zero divisor की और divisor of 0. so if we have some element A which is given to us, which is a non-zero and also it is non-unit, so यहाँ पे नॉन ज़ीरो नॉन यूनिट मतलब देखो यहाँ पे सारे एंट्रीज जो है मैट्रिक्स के वो ज़ीरो नहीं है क्योंकि यहाँ पे 1 है, ठीक है, तो क्लियरली दिस इज़ नॉन ज़ीरो मैट्रिक्स एंड इट इज़ नॉन यूनिट। यूनिट मतलब उसको मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट होता है, ठीक है। अब नॉन यूनिट मतलब वो इन्वर्टिबल नहीं है, ठीक है, मतलब उसको इन्वर्स नहीं एग्जिस्ट होता है और क्लियरली ये इन्वर्स नहीं एग्जिस्ट होता क्योंकि इसका डिटर्मिनेंट क्या है 0, तो ये इन्वर्टिबल मैट्रिक्स नहीं है। सो दिस इज़ नॉट यूनिट इन द मैट्रिक्स रिंग M2R, ठीक है। तो अगर आपके पास कोई भी एलिमेंट है वो हमें दिया है कि इट इज़ नॉट ज़ीरो एंड नॉट यूनिट, देन इफ देयर एग्जिस्ट B which is also not zero and not unit in the ring M2R or in any general ring, then if we have AB is equal to 0 and along with this suppose BA equal to 0, अगर हमारे पास ऐसा है तो in this case suppose we have this, then here we call this A as left divisor of 0 and if this A is here on this right side then we call this as right डिवाइज़र ऑफ 0, ठीक है। क्लियर हो गया। व्हेनेवर आपके पास अगर यहाँ पे 0 है मतलब आपको ये A दिया हुआ है और आपने अगर ऐसा कोई B फाइंड आउट कर लिया, देखो देयर एग्जिस्ट मतलब हमारे पास कोई तो एक B है, ठीक है, देयर एग्जिस्ट का मतलब एटलीस्ट 1, ठीक है। तो हमारे पास अगर B ऐसा हमें मिल गया इन दिस रिंग, देन वी कॉल दिस A एज लेफ्ट ज़ीरो डिवाइज़र और लेफ्ट डिवाइज़र ऑफ 0 एंड अगर हमारे पास ऐसा कोई भी है, आई शुड नॉट राइट हियर एंड सपोज हमारे पास कोई B है वो ऐसा सेटिस्फाई करता है इक्वेशन, सो मतलब ये A राइट साइड है ना, B यहाँ पे B के राइट साइड में है तो उसको बोलेंगे राइट डिवाइज़र ऑफ 0। नाउ लेट अस जस्ट लुक एट द मैट्रिक्स से B इज इक्वल टू, आप क्या करो, देखो यहाँ पे 1 है तो हम यहाँ पे 1 लेते हैं, 0 0 0, देखो आगे अभी देखो यहाँ पे एक 1 है तो ये क्लियरली नॉट 0 है और ये नॉट यूनिट भी है क्योंकि क्यों ये नॉट यूनिट है, क्योंकि डिटर्मिनेंट देखो, डिटर्मिनेंट क्या आएगा इसका 0, तो इट इज़ नॉट इन्वर्टिबल, दैट मीन्स इट इज़ नॉट यूनिट, है ना। सो नॉट 0 also it is not unit, so here just calculate the product, ठीक है। तो प्रोडक्ट हम क्या लेते हैं, A इंटू B इज इक्वल टू, देखो अभी प्रोडक्ट करेंगे तो 0 0 0 1
देन 1 0 0 0, प्रोडक्ट करो आप, क्या मिलेगा आपको? देखो ये दोनों भी ज़ीरो है तो ये भी ज़ीरो, ये भी ज़ीरो हो जाएगा। अभी ये लास्ट एंट्री 1 है लेकिन यहाँ पे लास्ट एंट्री बोथ आर ज़ीरो, तो ये भी ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या मिला? ज़ीरो, है ना, ज़ीरो मैट्रिक्स। तो अभी इसका मतलब हमें क्या मिला? ये जो ए है वो बी के लेफ्ट साइड में है ना, ये हमारा ये था, तो इसको क्या बोलेंगे? लेफ्ट डिवाइज़र ऑफ ज़ीरो। यहाँ पे हमें ज़ीरो मिल गया, तो ये लेफ्ट डिवाइज़र हो गया। अब सिमिलरली क्या करो आप? बी ए फाइंड आउट करो। तो बी ए का फिर से क्या होगा? 1 0 0 0 0 0 0 1, इसको फाइंड आउट करो। तो ज़ीरो, देन अगेन ज़ीरो, लास्ट एंट्रीज आर ज़ीरो, सो ज़ीरो मिल गया। ठीक है, तो बी ए इज़ ऑल्सो ज़ीरो। अभी देखो ए कहाँ पे है? राइट साइड में है, तो ये राइट डिवाइज़र ऑफ ज़ीरो हो गया। दैट मीन्स दिस ए इज़ बोथ left as well as right divisor of 0. So this fourth option is the correct option. Now let us solve the next question. If two operations, this star and a small circle, are defined on the set Z of integers by a star b is equal to a plus b minus 1 and a compose b, I will call this as compose or composition, a compose b is equal to a plus b minus ab, then this z with star and composition is a. तो क्या बोला यहाँ पे? एक तो that is non commutative ring without identity, then this is commutative ring without identity, lastly it is and next is commutative ring with identity and but not a field, and last is field. तो पहले तो देखिए आप, जो सपोज आपके पास कोई भी, सपोज आर प्लस डॉट, ऐसा अगर आपके पास कोई स्ट्रक्चर है, तो ये रिंग कब हो जाता है कि आर प्लस एस, ये होना चाहिए अबेलियन ग्रुप। अबेलियन ग्रुप मतलब क्या? आई विल टेल यू जस्ट ओरली। जो प्लस है तो this R must be closed under plus. That means whenever you take A and B from this set R, you must have A plus B is in R. This is called close. It is R is closed under this plus, and this plus must be associative. Then identity element exists in R. Then inverse exists for every element in R, every non-zero element in R. Then this plus is commutative. That means this A plus B is equal to b plus a for all ab in R. So this is called abelian group. Now with these operations also we have, along with these operations there are some other operations also with the second this operation, that means this with this dot. So this dot must be closed, that means R must be closed under dot, and the next is this dot must be associative, that means a dot b dot c, that means we can shift the brackets. So this is same as a dot b इसका bracket with dot c. ठीक है, तो अगर हम ऐसा कर पाते then this dot is called this dot is associative. ठीक है, और एक property, that means this a dot b plus c, this must be equal to a dot b plus a dot c. That means this dot is distributive over this plus. ठीक है, dot is distributive over plus. तो अगर ये सारे properties satisfy होते हैं then we call this structure as a ring. ठीक है, तो ring में दो operations होते हैं along with this operation. This is commutative group or abelian group, and with this last operation, that R must be closed under this operation, this must be associative, and this dot is distributive over the first operation, this plus. So this is about ring. So let us find out, let us look at whether this is ring or not. तो देखते हैं. Now this R, here this R is just Z,
you can easily check all the properties under these operations. This Z satisfied, that means elements of Z satisfies all these properties. So this Z with this star with this composition is a ring. ये आप चेक कर सकते हो, that is it is very easy. तो आप चेक करो, दिस इज अ रिंग. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट इट इज आइडेंटिटी है या नहीं है, या फिर मतलब वो कम्यूटेटिव है नहीं है, और कम्यूटेटिव रिंग है विथ आइडेंटिटी है, फील्ड नहीं है, या फिर वो फील्ड है. ठीक है, तो एक एक देखते हैं कि नॉन कम्यूटेटिव है क्या या फिर कम्यूटेटिव है क्या. तो उसके लिए कम्यूटेटिव एंड नॉन कम्यूटेटिव आपको इस ऑपरेशन से मिलेगा. सो सपोज यू हैव ए कंपोज बी, जो आप सेकेंड ऑपरेशन होता है ना उसके ऊपर देखो. ठीक है, फर्स्ट ऑपरेशन के अंदर वो पहले से अबिलियन है तो वहाँ पे नहीं जाना है, पहले से वो कम्यूटेटिव ग्रुप है. दिस इज इक्वल टू बी कंपोज ए. अगर ऐसा होता है देन वी कॉल दिस एज कम्यूटेटिव रिंग. ठीक है, तो देखो ये चेक करो, ए कंपोज बी मतलब देखो यहाँ पे ए प्लस बी माइनस ए बी, एंड बी कंपोज ए मतलब जस्ट आपको वो स्विच करना है. ठीक है, तो अगर आपने इसको कर दिया तो ये बी प्लस ए माइनस बी ए हो जाएगा. ठीक है, आर दिस टू इक्वल? क्लियरली दे आर इक्वल है ना, क्योंकि यहाँ पे ए है बी है एंड माइनस ए बी सेम एज माइनस बी ए, क्योंकि ए बी इक्वल टू बी ए. वी आर इन जेड, सेट जेड दिया है तो कम्यूट होते हैं एलिमेंट्स. सो दिस इज ट्रू फॉर ऑल ए बी, दैट मीन्स दिस इज कम्यूटेटिव रिंग. तो कम्यूटेटिव है, सो ये ऑप्शन गया. तो कम्यूटेटिव रिंग है. अब क्या करना है नेक्स्ट, इसमें उन्होंने दिया है कि विदाउट आइडेंटिटी. तो चेक करते हैं आइडेंटिटी है या नहीं है. आइडेंटिटी मतलब इसके विथ रिस्पेक्ट टू दिस ऑपरेशन देयर मस्ट बी आइडेंटिटी, क्योंकि यहाँ पे तो वो कम्यूटेटिव ग्रुप है तो आइडेंटिटी यहाँ पे है. तो आपको विथ रिस्पेक्ट टू दिस ऑपरेशन पूछा है. तो आइडेंटिटी कैसे फाइंड आउट करते हैं? अगर आपने कोई भी एलिमेंट लिया ए अंडर दिस ऑपरेशन कंपोजिशन, इफ आई वांट टू just find out this identity element, then I will compose with E and I must get back this A. ठीक है, so अप्लाई करो ये कंपोजिशन का डेफिनेशन. तो दिस इज जस्ट A प्लस E माइनस AE इज इक्वल टू राइट साइड इज A. ठीक है, अभी A कैंसिल हो जाएगा A से एंड दिस इज जस्ट E इंटू 1 माइनस A इज इक्वल टू 0. सो दिस गिव्स अस E इक्वल टू 1/1 माइनस A. ठीक है, तो देखो अभी सॉरी दिस इज 0. सो 0 अपॉन एनीथिंग इज 0, लेकिन दिस इज 0 वेन एवर वी हैव दिस 1 माइनस A इज नॉट 0, है ना, क्योंकि अगर आपने वो 0/0 तो नॉट डिफाइन होता है. अगर ये 0 हो गया तो 1 माइनस A इज नॉट 0, दैट मीन्स A इज नॉट इक्वल टू 1. ठीक है, तो बाकी सारे एलिमेंट्स के लिए हमें आइडेंटिटी 0 मिल गया, आइडेंटिटी एलिमेंट. लेकिन अभी A इक्वल टू 1 के लिए क्या आइडेंटिटी एलिमेंट है वो हम चेक करेंगे. तो उसके लिए आप क्या करो, लेट अस फिक्स दैट A इक्वल टू 1, टेक इट्स कंपोजिशन, टेक E इज इक्वल टू आई मस्ट गेट 1 बैक, है ना. तो अप्लाई द डेफिनेशन, दिस इज 1 प्लस E माइनस 1 इंटू E इज इक्वल टू 1. ठीक है, सो 1 कैंसिल हो जाएगा 1 से, और देखो E इज सेम एज E, तो ये बस क्या हो जाएगा आपका 0 इक्वल टू 0. तो ये तो ट्रू है. और या फिर आप ऐसे भी देख सकते हो कि हमें क्या मिला है, E इक्वल टू 0 मिला है फॉर ऑल A नॉट इक्वल टू 1. तो देखते हैं A इक्वल टू 0 A के लिए, A इक्वल टू 1 के लिए ट्रू होता है क्या. तो फॉर दैट टेक 1 प्लस 0 इज इक्वल टू सॉरी 1 कंपोज 0 आई मस्ट गेट 1. ठीक है, लेकिन मिलता है क्या देखते हैं. 1 कंपोज 0 का डेफिनेशन क्या है, 1 प्लस 0 माइनस 1 इंटू 0. तो दिस इज इक्वल टू 1 इंटू 0 इज सेम एज 0, 0 माइनस 0 वो तो 0, एंड दिस इज इक्वल टू 1. सो येस, दिस इज इक्वल टू 1 एंड हेंस दिस 0 इज आइडेंटिटी एलिमेंट विथ रिस्पेक्ट टू दिस ऑपरेशन. ठीक है, तो हमें मिल गया कि दिस आइडेंटिटी इज 0, राइट. तो ये तो आइडेंटिटी एलिमेंट है इसमें. तो यहाँ पे देखो विदाउट आइडेंटिटी बोल रहा है, सो दिस इज ऑल्सो नॉट ट्रू.
है ना। तो पहले दो ऑप्शंस तो गए, अभी लास्ट थर्ड देखो, कम्यूटेटिव रिंग है विथ आइडेंटिटी है बट नॉट अ फील्ड। अभी फील्ड का डेफिनेशन मतलब क्या होता है, वो कम्यूटेटिव रिंग होता है एंड फॉर एवरी नॉन ज़ीरो element, that means if A is not zero then A inverse must exist, that means A inverse exists, that means every element is invertible, every element is unit। तो अब देखते हैं कि अगर मतलब अगर ये फील्ड है तो हमें इन्वर्स फाइंड आउट करना आना चाहिए। तो देखते हैं किन एलिमेंट के लिए इन्वर्स एग्जिस्ट होता है। सो टेक A which is not zero, then how to find out the inverse with respect to this operation? We must take A, compose A, compose, I will call this inverse to be say B। so हमें ये B फाइंड आउट करना है, जैसे कि हमें A कंपोज B इज इक्वल टू आइडेंटिटी मिले। अभी हमने देखा था कि आइडेंटिटी क्या है, ज़ीरो है ना। तो इसका मतलब कैसा भी हमें फाइंड आउट करना है कि A प्लस बी माइनस ए बी इज इक्वल टू ज़ीरो, है ना। बस मैंने कंपोजिशन का डेफिनेशन यहाँ पे अप्लाई कर दिया। सो दिस गिव्स अस बी इंटू वन माइनस ए इज इक्वल टू माइनस ए, इस ए को मैंने इस साइड में ले लिया। देन दिस गिव्स अस दिस बी इज इक्वल टू दिस ए अपॉन ए माइनस वन, ठीक है। यहाँ पे मैंने डिवाइड कर दिया था, तो दिस गिव्स a अपॉन a माइनस वन। सो फॉर एवरी a which was not zero, I get b which is the inverse of a as a upon a minus 1, and this is well defined whenever we have a minus 1 is not equal to 0, that means a is not equal to 1, ठीक है। तो a नॉट इक्वल टू 1 के लिए तो हमें इन्वर्स मिल गया। अभी देखते हैं a इक्वल टू 1 के लिए इन्वर्स एग्जिस्ट होता है क्या, है ना, क्योंकि वही बाकी एलिमेंट है। बाकी सारे एलिमेंट के लिए तो हमें कोई भी, अगर आपने a लिया तो a अपॉन a माइनस वन इज द इन्वर्स ऑफ दैट एलिमेंट, ठीक है। तो दैट इज यूनिकली डिटरमाइंड। सो अब a इक्वल टू 1 के लिए देखते हैं कि इन्वर्स एग्जिस्ट होता है क्या। सो फिक्स दिस a इक्वल टू 1। नाउ टेक a प्लस a मतलब 1 है ना हमारा, then 1 compose with some b such that I must get identity element which was 0, है ना। तो a compose b का definition is 1 plus b minus 1 into b is equal to 0। अब देखो b is, now this b is same as 1 into b, so b cancels and this 1 is equal to 0। ये तो contradiction है ना, ये तो true नहीं है। So this is a contradiction and hence we do not get any b such that 1 compose b is equal to 0। So there does not exist b and therefore this 1 is not invertible or 1 has no inverse, ठीक है। तो इन्वर्स नहीं है उसको। तो फील्ड का डेफिनेशन क्या बोलता है कि इन्वर्स एग्जिस्ट होना चाहिए हर एक नॉन ज़ीरो एलिमेंट के लिए, एंड दिस 1 इज़ क्लियरली नॉट ज़ीरो एलिमेंट इन आवर z। तो 1 के लिए इन्वर्स नहीं है, दैट मीन्स इट इज़ नॉट अ फील्ड, ठीक है। सो दिस ऑप्शन इंक्लूड्स दिस कम्यूटेटिव रिंग विथ आइडेंटिटी है उसमें, बट इट इज़ नॉट अ फील्ड। सो दिस थर्ड ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो लास्ट इज जस्ट इट इज़ गिवन दैट इट इज़ फील्ड, बट हमने अभी देखा कि इट इज़ नॉट अ फील्ड क्योंकि ये एलिमेंट के लिए वहाँ पे इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं होता है। सो दिस थर्ड ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन।